नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और आज मैं थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मैं ज़ोनल लोकेशन में थोड़ा-सा कुछ चीज़ें अपडेट करूँगा, तो मैंने इसको अब और ज़्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश की है। मैंने लास्ट टाइम जब आपको कुछ चीज़ें बताई थी, तो आई होप आप सभी समझ रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस इन द सेंस वो इस तरीके से वर्स्ट केस था कि वो चीज़ आपके लिए ऐसा था कि अगर सभी ने वो सेम प्रेफ़रेंस अगर यूज़ किया, ठीक है? जो आपका प्रेफ़रेंस है, ठीक है? अगर सभी ने सेम ही प्रेफ़रेंस यूज़ किया, तो क्या होगा ये हमने वर्स्ट केस में देखा था, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं वर्स्ट केस के बिना, ठीक है? मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। तो बैक टू वर्क। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि मैंने किन-किन चीज़ों को कंसिडर किया। सबसे पहले मैंने ये कंसीडर किया है कि जो मेरे से ऊपर मतलब जितने बच्चे हैं, ठीक है? मैं अगर आपको ये लिस्ट दिखाऊँ, ठीक है? ये एक एक्सेल शीट है, मतलब जो भी रिज़ल्ट आई थी, फाइनल रिज़ल्ट जो सीजीएल 2025 की आई है, ये उसकी उसी की ये लिस्ट है, ठीक है? और अगर आप ये लिस्ट अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है? तो इस लिस्ट में आपको 2-3 कॉलम्स नए-नए मिलेंगे, ठीक है? मैं पहले वो सारे कॉलम्स आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या सीन है, फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इस कॉलम को ध्यान से देखोगे, तो इसमें मैंने क्या करा है कि आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी कोड, फिर एग्ज़ाम सिटी नेम और एग्ज़ाम स्टेट, ये 3 चीज़ें मैंने नई कॉलम ऐड की है। ये सभी बच्चों का एग्ज़ाम सिटी का कोड है, ठीक है, यहाँ पे। और ये सभी बच्चों का अपना-अपना एग्ज़ाम सिटी का नेम है कि उस कोड पे कौन-सा नेम आएगा, और उसी जगह पर उन सभी के स्टेट्स के बारे में, ठीक है, कि कौन से स्टेट में उनका जो सिटी है, वो कौन से स्टेट में पड़ता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ ये बता देता हूँ। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आपको पता चल रहा है कि कितने बच्चे हैं और वो कौन से स्टेट में है, ठीक है? अब आता है टॉपिक कि ये मुझे पता कैसे चला, ठीक है? ये भी बात होती है ना कि किसी की इन्फॉर्मेशन अगर कोई दे रहा है यूट्यूब पे, तो आज के डेट में फेक वीडियोस बहुत चलते हैं, तो मुझे कैसे पता चला कि ये इनका ही क्यूआर इनका ही एग्जाम सिटी कोड है? तो ये मुझे एक्चुअली पता चला है यहाँ पे, ठीक है? ये एक एसएससी प्रीवियस ईयर करके यूट्यूब चैनल है अरुण सर का, ठीक है? मैंने इनसे भी पोस्ट प्रेफरेंस की गाइडेंस ली हुई थी अलॉन्ग विथ ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जो है साइट्स है, और एसएससी महावाल। तो उन तीनों से मैंने इन तीनों से लिया था बेसिकली पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस, और जस्ट ये समझने के लिए कि तीनों के डेटा के अकॉर्डिंग या तीनों के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरा कौन सा पोस्ट बनता है, ठीक है? हालांकि वो चीज़ें मैं बाद में बात करूंगा, मैं सीधा सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि इनके वीडियो में कहाँ पे ये मेंशन है। इनके वीडियो में जब आप यहाँ नीचे जाओगे कहीं पे, इनका मतलब आप देख सकते हो सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। सीजीडीए में अगला प्रोसेस कब होगा, क्या होगा, मतलब ये जो सर है अरुण सर, ये बहुत मतलब प्रीवियस पिछले 2-3 सालों से, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब सिलेक्शन के बाद का जो भी प्रोसेस है, जोनल लोकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सबका अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके मतलब डेट वेट तो नहीं बता सकते, बट हाँ प्रोसेस एग्जैक्ट क्या होता है या कुछ अगर डाउट है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम, ठीक है, पहला चीज। अब इनके कहने के अनुसार क्या था कि इनके कहने के अनुसार ये था कि सीजीएल का जो 2025 का जो नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसी नोटिफिकेशन में, ये सीजीएल का 2025 का नोटिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन में वो मेंशन्ड है कि किसका एग्जाम का सिटी कौन सा है, और वो रोल नंबर से एक्चुअली पता होता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपका मेंस का एग्जाम सिटी कहीं और हो सकता है, बट जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम सिटी है, वो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग रोल नंबर में वो चीज़ें मेंशन होती है कि प्रीलिम्स में आपको कौन सा एग्जाम सिटी अलॉट हुआ है, ठीक है? अब ये कैसे पता? तो ये देख लो आप, सबसे पहले ये 2025 के लिए था, सीजन 2025 के लिए। अब आप इसमें नीचे चले आओ, ठीक है, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, और एक यहाँ पे, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, आपको जरा ये वाला एग्जाम सेंटर एंड सेंटर कोड, ठीक है। अब आप इसमें देखो, मेरा दिल्ली है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे देखो, मैं एक्सेल शीट उठा लेता हूँ, एक्सेल शीट में जो रैंक वन है बंदा, ये रैंक वन है, ठीक है, ध्रुव राणा। इनका रोल नंबर देखो 2201 है, फर्स्ट के 4 डिजिट। मैंने ये 4 डिजिट यहाँ एग्जाम सिटी कोड में एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये वाला चीज यहाँ एग्जाम सिटी कोड में मैच हो रहा है। अब ये 2201 पे यहाँ पे एग्जाम सिटी ने दिल्ली दिखा रहा है, चलो चेक करते हैं एग्जाम सिटी दिल्ली है या नहीं, क्योंकि थोड़ा वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो, ईटानगर, दिशपुर, ये यहाँ रह गया, देखो यहाँ पे
2201 है ना दिल्ली का। तो इसी तरीके से ये सारे हर एक रीजन में हर एक सिटी का ये अपना अपना कोड है, और इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट 4 डिजिट जो होता है वो आपके एग्जाम सिटी का होता है, और सिटी का नाम पता चल गया तो फिर उसका स्टेट का नाम पता चल जाता है। ठीक है, पहला चीज़। तो मैंने क्या किया है कि मैंने हर एक कैंडिडेट का फ्रॉम रैंक 1 से लेके रैंक लास्ट, हर एक कैंडिडेट का मैंने क्या किया, एग्जाम स्टेट मैंने निकाल लिया। ठीक है, मैं ये लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। अब ये निकालने के बाद क्या हो जाता है कि थोड़ा इजी हो जाता है जोन एलोकेशन में। जोन एलोकेशन में होता क्या है, थोड़ा इजी क्या हो जाता है कि इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा पहुंचते हैं फिर सीबीडीटी का जोन जोन एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये एनालिसिस वाला एक पोर्टल है, मैंने इसमें पाइथन का कोड्स कुछ रन किए थे। ठीक है, आई होप मैं आई थिंक मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये थोड़ा बहुत मैंने ये डेटा का कुछ एनालिसिस किया था, ये सीबीडीटी इनकम टैक्स का एग्जाम सिटी पोस्ट पेपर जो ये वाला पोर्शन है, सॉरी। तो इसमें आप देखोगे कि तो मैटप्लॉटलिब है, ये सारा एग्जीक्यूटेड था। हाँ, ये वाला। जैसे इसमें था कि एसएससी का रिजल्ट लिस्ट मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे, अपडेट करने के बाद फिर मैंने इसमें सारे एग्जाम के सिटी के काउंट किए। तो मैं ये भी पहले आपको बता देता हूँ, और ये भी मैं एक्सेल शीट अगर अगर आपका डिमांड रहेगा कमेंट में अगर आप बताओगे कि मुझे आपको ये एक्सेल शीट चाहिए काउंट वाले, तो मैं आपको वो भी डाल दूंगा। तो देखो, मैं अगर एग्जाम सिटी की काउंट की करूँगा, ठीक है, अगर मैं यही ओपन करता हूँ, ठीक है, तो दिल्ली के टॉप मोस्ट है, सबसे ज़्यादा बच्चे दिल्ली में रह के एग्ज़ाम दिए हैं। 3,500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो दिल्ली के ही है और दिल्ली में रह के एग्ज़ाम दिए हैं टोटल। मतलब एक से रैंक 1 से लेकर रैंक लास्ट तक जितने भी बच्चे हैं, उसमें से 3,500 बच्चे दिल्ली के हैं अकेले। ठीक है, जो दिल्ली में एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब दिल्ली के रहने वाले हैं नहीं रहने वाले वो नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। ठीक है, आपको खुद नहीं पता मैं दिल्ली में हूँ या नहीं हूँ या कहाँ का हूँ। ठीक है, अब यूपी का है ये 3,500। अब ये स्टेट वाइज है। ठीक है, मैंने वो एग्जाम सिटी का काउंट बताया और ये स्टेट का काउंट है, किस स्टेट का कितना एग्जाम सिटी में कितने बच्चे बैठे हैं। दिल्ली में 3,500 बच्चे बैठे हैं, यूपी के एग्जाम सेंटर पे 1,822 बच्चे बैठे हैं, राजस्थान के जितने भी एग्जाम सेंटर्स है उसमें 1,542 बच्चे बैठे हैं। इस तरीके से काउंटिंग है। ठीक है, सारे स्टेट्स का। तो मैंने क्या किया है, मैं एक सिंपल सा एक मतलब फॉर्म, मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने सिंपली इसको कुछ एक्सेल शीट में डाल दिया है। और मैंने फिर क्या किया था कि जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि जैसे टीएचबीटीटी का एक वैकेंसी सीट है जोन वाइज वैकेंसी सीट है, तो इसमें जोन लिखी हुई है कि इस जोन में अगर मैं बोलूँ कि राजस्थान का बच्चा है, तो राजस्थान का बच्चा जोन में पहला क्या प्रेफरेंस करेगा, जयपुर, करेक्ट। और अगर मान लो कि मैंने बोला कि मुंबई का बच्चा है, मुंबई जोन का बच्चा अगर मतलब महाराष्ट्र का अगर कोई बच्चा है, तो वो मुंबई, नागपुर और पुणे, ये 3 सिटीज़ डालें। ये फर्स्ट 3 उसके प्रेफ़रेंस रहेंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपसे ऊपर जितने भी बच्चे दूसरे-दूसरे स्टेट्स के हैं, उनके पोस्ट प्रेफ़रेंस अलग-अलग होने चाहिए। तो मैंने क्या किया है, फिलहाल मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकम टैक्स का ही बनाया है, ठीक है? और किसी का नहीं बनाया, ठीक है? इनकम टैक्स का ही बनाया है क्योंकि मैं बस ट्रायल कर रहा था और ये सक्सेस हो गया, तो इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद मैं सीबीआईसी का भी बना दूँगा। ठीक है? इसी तरीके से, चूँकि यकीन मानिए ये ईज़ी टास्क नहीं है, इसके लिए मुझे 1 घंटा लगा, ये सारे स्टेट्स के लिए कि अगर कोई बंदा दिल्ली का है, तो उसके ये प्रेफ़रेंस होंगे दिल्ली, कानपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, इस तरीके से, ठीक है? अगर कोई बिहार का है, तो उसका प्रेफ़रेंस होना चाहिए पटना, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, इस तरीके से। जैसे मैंने बोला था कि आपको महाराष्ट्र, ठीक है? चलो, तो महाराष्ट्र इसमें देखते हैं कहाँ पे है, महाराष्ट्र ऊपर। महाराष्ट्र ये वाला है, तो इसमें महाराष्ट्र का आप देखो, महाराष्ट्र में मुंबई फर्स्ट प्रेफरेंस है, नागपुर सेकंड प्रेफरेंस है, पुणे थर्ड प्रेफरेंस है। उसके बाद फिर बंदा दिल्ली ले लेगा, मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि दिल्ली को सबको चाहिए दिल्ली। तो इस तरीके से मैंने किया है, बट हर किसी को मैंने दिल्ली नहीं दिया है। किसी का दिल्ली फर्स्ट प्रेफरेंस है, किसी का दिल्ली सेकंड प्रेफरेंस है, किसी का दिल्ली थर्ड प्रेफरेंस है। दिल्ली फर्स्ट प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का है, जो वाकई दिल्ली जिनका एग्जाम सिटी था उनको, जिनका यूपी में एग्जाम सिटी था उनको मैंने दिल्ली दिया फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। और जिनका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब या उत्तराखंड था, ठीक है, उनको भी मैंने दिल्ली फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। हालांकि पंजाब और चंडीगढ़ वाले बच्चे मोस्टली चंडीगढ़ को चूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 बार चंडीगढ़ पंजाब है, एक बार यहाँ पे पंजाब चंडीगढ़ है, एक बार यहाँ पे पंजाब है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये सिंपली जो अ, उधर से मतलब चैट जीपीटी से जितना हो पाया था, उन्होंने जितना किया मैंने उसी का बाइफरकेशन कर दिया। किसी का भी अगर स्टेट नेम देखो, किसी का भी स्टेट नेम होगा ना, वो इसी में से होगा,
इसी में से बस ये 30 स्टेट्स है, इसी 30 स्टेट्स में से मतलब 30 नेम है स्टेट्स के, जिसमें से पंजाब 2 बार रिपीट हो गया, आई थिंक आप देख सकते हैं। तो इतने स्टेट्स हैं और इन सभी स्टेट्स के अगर लड़के हैं तो इन सबका प्रेफ़रेंस क्या होना चाहिए? अब आप लास्ट देखो यहाँ पे, लास्ट में 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। अब इनके जितने भी बच्चे होंगे, सबका गुवाहाटी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होना चाहिए, घर में नौकरी चाहिए। अगर वहाँ नहीं मिला तो कोलकाता, अगर वहाँ नहीं मिला तो भुवनेश्वर, और फिर उससे थोड़ा-सा घर से दूर जाएँगे तो पटना, अगर ज़्यादा अच्छा जगह जाना है तो दिल्ली, फिर उसके बाद थोड़ा-सा दूर, थोड़ा-सा दूर, थोड़ा-सा दूर, और ऐसे-ऐसे करके इनके लास्ट में चेन्नई और कोच्चि। क्यों? क्योंकि भैया ये खुद नॉर्थ ईस्ट में है, ये चेन्नई, कोच्चि क्यों जाएँगे काम करने? ठीक है? तो मैंने इस तरीके से बस एक सिंपल सा लॉजिक, मैंने इस पे सिंपल सा एक लॉजिक लगाया है। लॉजिक सिंपल सा इतना ही है कि जैसे अगर मान लो सबसे पहले बंदा क्या करेगा, सबसे पहले बंदा अपना होम स्टेट लेना चाहेगा, ठीक है? सबसे पहले किसी भी बंदे का अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस होगा, होम स्टेट चाहिए भाई। अगर होम स्टेट नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, वो होम स्टेट के प्रॉक्सिमिटी में चेक करेंगे कि होम स्टेट से नज़दीक में कौन सा स्टेट है, नियर अबाउट में जो भी है उसको पकड़ लेंगे, नियरेस्ट जोन को। नियरेस्ट जोन को जब पकड़ लिया है तब उसके बाद वो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ से मैं घर पे तुरंत आ सकता हूँ, मतलब कि यहाँ से आप समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन फिर देखेंगे इसके बाद, कि जैसे मान लो कि मैं अभी फॉर सपोज फॉर सम रीज़न मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ, एक बार तो ये बोल देता हूँ कि चंडीगढ़ में, अब मैं चंडीगढ़ में हूँ और मुझे अगर चंडीगढ़ नहीं मिल रही है तो चंडीगढ़ के आसपास में मुझे दिल्ली मिल जाए तो अच्छा है, या फिर जयपुर मिल जाए तो भी ठीक है, मैं ये मनाऊंगा। यहीं पे अगर मुझे जयपुर दिल्ली नहीं मिल रहा, मुझे पता है कि मुझे चेन्नई मिलेगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चेन्नई मिलेगा या साउथ में कहीं मिलेगा, मुझे पता है कि साउथ में कहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हैदराबाद या बैंगलोर या पुणे या मुंबई ये सब डाल दूंगा। रीजन, यहाँ से मुझे डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगा चंडीगढ़ के लिए या जम्मू के लिए, अगर मैं जम्मू का लड़का हूँ तो, ठीक है, तो सीधी बात है। तो इसमें आप इतना समझ लो, इसमें यही लॉजिक लगाया मैंने, और ये सारे स्टेट्स के प्रेफरेंस है, ठीक है, सारे स्टेट्स के जो बच्चे हैं, मतलब अगर कोई बच्चा राजस्थान का है तो उसका प्रेफरेंस ऐसा होगा, मैंने ये अज्यूम कर लिया। इससे क्या हो गया कि इससे थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ गई, इससे एक्यूरेसी ऐसे बढ़ी कि आपसे जो ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है, जो आपसे ज्यादा ऊपर के जो बच्चे हैं, आपसे रैंक में जितने भी ऊपर वाले बच्चे हैं, अगर वो दूसरे स्टेट्स के हैं तो उनकी प्रेफरेंस आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, ठीक है, तो ये थोड़ा वर्स्ट केस को कम कर देता है। वर्स्ट केस बेसिकली मैंने वो भी बताया था कि वो कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, तो कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है तो उसमें फिर दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं कि इसको काम कैसे करना है, तो देखो, मैं आपको सबसे पहले तो इसमें 3 फाइलें आपको यूज़ करनी है। सबसे पहला फाइल जो यूज़ होगा वो होगा ये रिजल्ट लिस्ट, ठीक है? ये रिजल्ट लिस्ट आपको सबसे पहले अपलोड करना होगा। पहला एक्सेल शीट जो आपका अपलोड होगा वो ये रिजल्ट लिस्ट होगा। ये मैं अभी अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम पे। ये सारी फाइल्स आपको अपडेटेड मिलेंगी, ठीक है? तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये रिजल्ट लिस्ट है, ठीक है? ये रिजल्ट लिस्ट अपडेट करने के बाद दूसरा फाइल मैं भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये पहला फाइल है जो आपका अपडेट होगा। ये फाइल अपडेट होने के बाद, मतलब ये अपलोड होने के बाद, आप दूसरा फाइल जो अपलोड अपलोड करोगे वो होगा अपने पोस्ट की वैकेंसी। अगर आप ओएस की ओएस हो तो ओएस वाली सीबीडीटी, आईटीआई है तो आईटीआई सीबीडीटी, और अगर टीए है तो टीए सीबीडीटी, ठीक है, ये अपलोड होगा। और ये अपलोड होने के बाद एक ये सीबीडीटी जोन, स्टेट जोन प्रेफरेंस लिखा हुआ है, इसको अपलोड करना है। ये 3 एक्सेल शीट इसमें अपलोड होएगी, ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कैंडिडेट सिलेक्शन सीख लिया, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं सबसे पहले मैंने बोला रिजल्ट लिस्ट, तो एसएससी रिजल्ट लिस्ट ये वाला एक्सेल शीट अपलोड कर दिया। सेकंड एक्सेल शीट है जोन वैकेंसी शीट, तो जोन वैकेंसी शीट मतलब अगर मैं मान लो मैं टीए हूँ तो टीए सीबीडीटी का एक्सेल शीट मैंने अपलोड कर दिया। अब है स्टेट प्रेफरेंस मैट्रिक्स। स्टेट प्रेफरेंस शीट मैट्रिक्स का मतलब है कि स्टेट का जो प्रेफरेंस है, ठीक है, वो, तो सीबीडीटी का मैंने अभी बताया कि सीबीडीटी का स्टेट जोन प्रेफरेंस मैंने डाल दिया है, तो ये सीबीडीटी का जो स्टेट जोन प्रेफरेंस ये वाला है, इसको मैं अपडेट करूंगा, यहाँ अपलोड करूंगा, अपलोड कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे अपना रोल नंबर सर्च करना है, 220 1090 987, ठीक है, इतनी बार यूज़ किया हूँ कि अब मुझे खुद ही अपना रोल नंबर याद हो गया। लाइफ में पहला एग्जाम है जिसका मुझे रोल नंबर याद है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा इसने पोस्ट ऑटो डिटेक्ट कर लिया, पोस्ट कोड डालने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, मेरा एग्जाम स्टेट भी उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि मैंने कहाँ एग्जाम दिया था। हाँ, मेरा पहला जो एक सीजीएल वन का सीजीएल टीयर वन जो था, मैंने दिल्ली में ही दिया था, नोएडा सेक्टर 80 में। फिर उसके बाद ये था,
ऑटो डिटेक्टेड, ठीक है? तो ये पूरा आपके मतलब जो भी आपका पोस्ट है उस पोस्ट के जितने बच्चे ये सब आ गए रैंक वाइज अलॉटेड। आपका ये सब कैटेगरी जो सब कैटेगरी रैंक्स है जिसमें ओवरऑल रैंक आपकी जो है मतलब आप पूरे बच्चों में आप कितने रैंक पर आते हो। फिर आपके जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनमें यूआर वाले जो बच्चे जो यूआर में सेलेक्ट हुए उनको इंक्लूड करके आप कितने में आते हो। और जो आपके कैटेगरी के बच्चे जो सिर्फ कैटेगरी में ही सिलेक्ट हुए उसमें आपकी क्या रैंक है वो आती है यहाँ पे, ठीक है? फिर आप यहाँ पे क्या करोगे अपना पर्सनल जोन प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ ऐड करोगे। इसमें होता क्या है मैं पहले बता देता हूँ। आपसे ऊपर के जितने बच्चे हैं, ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ बता देता हूँ कि आपकी जो रैंक है मान लो कि आप 10 में बच्चे हो, ठीक है, आपकी रैंक 10 है। 1 2 3 4 5 मैं 5 लेता हूँ, ठीक है? दिस इज यू, फिफ्थ रैंक पर आप हो। तो 1 से लेके 4 तक के जितने भी बच्चे हैं इनके जो प्रेफरेंस लगेंगे, इनके जो जोन प्रेफरेंस लगेंगे वो एक्सेल शीट वाले लगेंगे, ठीक है? जो एक्सेल शीट में मैंने दे रखा है, ठीक है? कि अगर कोई चेन्नई का है तो वो पहले चेन्नई चूज करेगा, वो दिल्ली नहीं चूज करेगा, ठीक है? आपकी तरह, ठीक है? आप दिल्ली के हो तो आप दिल्ली पहले चूज कर लोगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो ये तो मैंने ये किया है। इससे क्या हुआ कि ये सारे बच्चों का तो एक प्री डिफाइंड हो गया कि इनको अपना नियरेस्ट जोन का पता चल गया। और यहाँ आपको अपना मनपसंद जोन डालना है। मैं हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, मैं इसलिए डाला मैंने ये रीज़न मैंने इसलिए किया है, पहले बताता हूँ कि हो सकता है जैसे कोई बंदा अभी किसी बंदे का अभी एग्ज़ाम स्टेट जो है वो मान लो चेन्नई है। अब ज़रूरी तो नहीं है वो चेन्नई का ही रहने वाला बंदा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो जीएसटी इंस्पेक्टर वहाँ लगा पड़ा होगा, ठीक है? और उसने होम स्टेट लेने के लिए उसने टीएस-एबिलिटी चूज़ किया है, ठीक है? हालाँकि इस बार अगर कोई ऐसा बंदा है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और कुछ ऐसा बन करके और फिर होम स्टेट लेना चाह रहा है टीएस-एबिलिटी में, तो वो गलत कर रहा है, ब्लंडर कर रहा है, मैं पहले बता देता हूँ। इसलिए क्योंकि पहले की तरह अब सीन भी नहीं है कि आप होम स्टेट में टीएस-एबिलिटी बन के आ जाओ और फिर 3 साल में आप आईटीआई बन जाओगे। ऐसा भी सीन नहीं है। अब होता है कि टीएस-एबिलिटी में 10 साल आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आप ओएस बनोगे और तब जाकर के आप अभी जिस रैंक पर हो, जहाँ से आप मान लो चेन्नई में आईटीआई हो, वहाँ से आप तब जाकर के आप आईटीआई बनोगे प्लस 10 साल ले लो या 5-7 साल ले लो पकड़ लो। तो लगभग आपको टीएस-एबिलिटी से अपने होम स्टेट में आकर के 17 साल और खटना पड़ेगा, तब जाकर के आप आईटीआई बनोगे। तो कोई मतलब है नहीं, लॉजिक नहीं है इसमें। हाँ, ये रहता कि 3 साल में आपको आईटीआई बना दिया जाए। तो एक बात था, ये पहले अच्छा था। पहले ये बहुत अच्छा था कि टीएस एबिलिटी वाले जो थे मतलब कि कोई आईटीआई अगर चेन्नई में लगा पड़ा है तो वो होम स्टेट लेने के लिए टीएस एबिलिटी ले लेता था, उसकी रैंक बहुत अच्छी होती थी तो उसको अपना होम स्टेट मिल जाता था। बहुत बार मतलब जैसे चंडीगढ़ है उसमें क्या है कि उसमें रैंक वाइज मतलब रैंक के हिसाब से उनको ऑफिस अलॉट की जाती है। मतलब उनका पहले वो मतलब जोन तो अलोकेट हो गई चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में भी जैसे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इनके भी ये सारे स्टेट्स आते हैं चंडीगढ़ जोन में। तो इसमें भी रैंक वाइज अलोकेट किया जाता है कि आपको कौन से ऑफिस में जाना है, पंजाब के ऑफिस में या जम्मू के ऑफिस में या हरियाणा के ऑफिस में या उत्तराखंड के ऑफिस में या हिमाचल के ऑफिस में, ठीक है? तो ये था। तो लोग क्या करते थे कि टीएस एबिलिटी चूज कर लिया, फिर उसके बाद वो मान लो चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ का बंदा है तो और वो चंडीगढ़ में भी स्पेशली अगर जम्मू का बंदा है तो वो जम्मू चूज कर लिया, उसका रैंक अच्छा है तो उसको जम्मू मिल जाएगा। और फिर उसके बाद फिर वहां पे वो क्या किया, 3 साल के अंदर फिर वो एग्जाम दे करके वापस से वो अपना आईटीआई बन गया। हाँ, पे प्रोटेक्शन वाली बात आ गई, ठीक है? पे प्रोटेक्शन तो फिर भी उसकी लगी रहेगी। तो अब सीन ये ऐसा है। अब इसके ऊपर में अब ऐसा क्या होगा कि ये हर किसी का केस नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने इसलिए कॉमन सा सेंस लगा लिया कि मान लेता हूँ कि आप चेन्नई में जीएसटी इंस्पेक्टर हो, अब आपका होम स्टेट है दिल्ली। तो आप क्या करोगे, अपना ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग सेट करोगे, ठीक है? ये आप अरेंज कर लोगे अपना ऐसे करके ये पर मतलब इसमें स्लाइड करके ये ऐसे लेफ्ट बटन क्लिक करके इसके ऊपर स्लाइड कर लोगे, ठीक है? ये आपको पता है आई थिंक। और अगर आप इसमें थोड़ा बहुत चेक करो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये करने के बाद आप क्या करोगे, हाइब्रिड एलोकेशन मैट्रिक्स को प्रोसेस कर दोगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक है? आपको दिल्ली मिल रहा है या क्या मिल रहा है वो पता चल जाएगा। और आपसे ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनका होम स्टेट क्या है, एग्जाम स्टेट क्या है, उनको कौन सा जोन मिला है, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो अब अगर आप क्या करते हो, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी। अब आप क्या करते हो, आप इसको ये एक्सेल शीट जो डाउनलोड लोकेशन एक्सेल शीट है आप इसको आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लो। अब ये जैसे ही डाउनलोड होगा आपको एक एक्सेल शीट मिलेगा और इस एक्सेल शीट में आप चेक कर लो। आई थिंक ये अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है या कुछ इश्यू हुआ होगा, मैं एक बार फिर से चेक कर लो।
ये तो होना चाहिए था। ओके, अगर नहीं डाउनलोड हो रहा तो मैं इसको ठीक कर लूँगा, ठीक है? तब मैं इसको अपलोड कर दूँगा, तो आप इसमें एक्सेल शीट डाउनलोड करके अपना देख सकते हो कि रूल्स फॉलो हुए कि नहीं हुए, ठीक है? बाकी बाकायदा जो भी रूल्स मुझे सही लगे मैंने डाले हैं, ठीक है? रूल्स मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, पिछले वीडियो में भी, फिर से समझा देता हूँ अगर ऐसा है तो, ठीक है? कि इसमें क्या रूल्स फॉलो होते हैं, आई थिंक इसमें नहीं मेंशन्ड है। फिर वो पुराने वाले एक्सेल शीट में ये एचटीएमएल में मेंशन्ड है, मैं वो रूल्स भी इसमें ऐड कर देता हूँ अभी तुरंत। और फिर ये पूरे के पूरा वीडियोस, ठीक है? ये पूरा जो एचटीएमएल शीट है और ये जो भी एक्सेल शीट मैंने तीनों बताया है, ये मैं अभी आईटीआई के डाल रहा हूँ। कल होगा तो कल शाम तक मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करके और वो सीबीआईसी का भी जोन प्रेफरेंस का बना करके वैसा ही आपको डाल दूँ। मोर और लेस थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं क्योंकि सीबीआईसी में जोन्स लगे होते हैं थोड़े बहुत, जैसे उसमें कस्टम्स के जो अलग होते हैं थोड़े से, तो वो चीज़ होता है, तो वो भी मैं कर ही दूंगा, ज़्यादा मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट इस वीक तक में, मतलब इस कल दिन तक, कल शाम तक मैं ये कर दूंगा, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आएगा और आप लोग टेस्टिंग वेस्टिंग अपना खुद से कर सकते हैं क्या है क्या नहीं। बाकी इतना वीडियो देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।